हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे चले गए थे स्कूल, उनका टिफ़िन वगैरह रेडी कर दिया था और यहाँ पर फिर आ गई थी, फ्रेश हो गई थी, नहा धो ली थी। अब तो ऐसा हो गया ना कि नहा धो कर ही किचन में जाना है क्योंकि मम्मी पापा हैं। तो यहाँ पर नहा धो ली थी, थोड़ा सा कंघी करने लगी थी, कंघी शायद बाल धोया था मैंने आज। तो बस यहाँ कंघी वगैरह कर लिया और बनाने लगी थी दाल, और फटाफट बनाऊंगी दाल क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। तो यहाँ पर दाल का छौंका वगैरह तैयार कर लिया था, टमाटर वगैरह ले लिया था, मिर्ची, लहसुन, अदरक और प्याज। उसके साथ मेरे को नाश्ता भी बनाना है सास ससुर का, तो उनका तो 3 से 4 घंटा पूजा ही चलता रहता है, तो बहुत टाइम था और उसके पहले ही मैं आ गई थी नहा धोकर। और यहाँ पर बना रही हूँ मसूर की दाल। तो कभी कभी क्या हो जाता है ना, मसूर की दाल ऊपर रखती हूँ, मतलब सारे दाल मेरे ऊपर हैं, तो निकालने के लिए मुझे ऊपर कुर्सी, सीढ़ी, स्टूल कुछ ना कुछ लगा कर ऊपर ही चढ़ना पड़ता है और सब सामान निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, क्योंकि हम डेली तो बनाते नहीं ना मसूर वगैरह। तो पूरे डब्बे में मैं चेक करके देख रही थी, तो एक डब्बे में मिला, तो आज के ही मतलब जितना था तो आज पूरा बना दिया। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा राशन ख़त्म हो रहा, महीने का एंड आ गया है, तो बस लिस्ट बनाना है और बनाकर लेकर जाना है मुझे। तो यहाँ पर दाल को छौंका वगैरह लगा दी थी। टमाटर भी हो गया है अब सस्ता, जो पहले जितना था उतना अब सस्ता हो गया। तो जैसे जैसे सस्ता हो रहा है वैसे वैसे मेरा टमाटर का क्वांटिटी कम होते जा रहा है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कि जब महंगी जो चीज़ होती है ना उसका मैं मतलब निरादर करती रहती हूँ और उसको ऐसा यूज़ करती हूँ ना कि जैसे बहुत ही मतलब ये, और जब जहाँ सस्ती होने लगती है वहाँ पर ना मुझे उसकी वैल्यू ही नहीं रहती है, तो मतलब वहाँ पर मैं कम करने लग जाती हूँ। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल लिए थे और बहुत ही टेस्टी सी दाल बनाई थी। छौंका आपका अगर अच्छा रहा तो दाल बहुत अच्छी बनेगी। और इसमें मैंने डाल दिया था मीट मसाला। तो मीट मसाला की वजह से ना जो दाल होती है ना, नॉर्मल दाल भी ना बहुत अच्छी टेस्टी सी बन जाती है, उसका स्वाद बढ़ जाता है, चिकन जैसा लगता है। तो यहाँ पर मेरा दाल चढ़ा ली थी और फिर सास ससुर के लिए बनाने लग गई थी सैंडविच। और क्योंकि बच्चों को बना के कुचुम्बर वाला दिया था और फिर वो कुचुम्बर ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पर उनके लिए अलग से मैंने गोल गोल रिंग वाला काट लिया था और यहाँ पर अच्छे से सैंडविच वगैरह बनाकर मैं उनको देने लगी थी। बच्चे में चीज़ वगैरह नहीं डाला था क्योंकि क्या हो जाता है टिफ़िन में ना चीज़ वगैरह डाल के देना, काफ़ी देर के बाद अगर उसे खोल कर खाए ना तो बड़ा मतलब खिंचाव जैसा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मैंने उनको ये सब नहीं दिया था, खाली बटर लगा के दे दिया था। यहाँ पे मम्मी पूजा वगैरह ख़त्म कर ली थी, नाश्ता वगैरह कर ली थी, तो मैं भी अपना काम सिमटा रही थी फटाफट। और आज सोने ज़रा भी नहीं मिला मुझे क्योंकि बच्चे जाने के बाद मैं थोड़ा सा सो जाती थी, तो आज नहीं मिला। बस इसी बात को लेकर थोड़ा सा अहस बहस हो गई है हमारी। और यहाँ पर मम्मी कर रही थी थोड़ा सा काम और यहाँ पर मैं चालू हो गई थी अपना, मतलब एक कोई पॉइंट मिल जाता है ना तो बस उसी को लेकर हम खड़े हो गए थे। और फिर कैसा, ये हमेशा नहीं पॉइंट मिलता है, तो इसीलिए ना आज थोड़ा सा मैंने बहस कर दिया था, थोड़ा सा झगड़ लिया था और जिसकी वजह से दोनों की कहासुनी हो गई थी। तो मुझे ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि अपने को बोलना बहुत ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े हैं तो कुछ गलत नहीं है, तो ठीक है भाई, हमसे भी गलती होती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि हमें टाइम टू टाइम बताना ज़रूरी है कि आप भी गलत हो, तो उस हिसाब से आपको भी रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ उनको बता रही थी, बोल रही थी और झगड़ा कर रही थी। और यहाँ पर मेरा रिकॉर्डिंग चालू था, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने बंद ही नहीं किया है, तो बस आवाज़ को म्यूट कर दिया। जब सारे झगड़े ख़त्म हो गए ना तो बस इन लोगों को लेके चली गई थी शॉपिंग के लिए। तो शॉपिंग वगैरह करा दिया था, तो पापा ने बहुत सारे टी शर्ट लिया था, शॉर्ट्स लिया था, पैंट लिया था, मम्मी ने 2 से 3 कुर्ती वगैरह ले लिया था। तो ये मैंने सब सारे कपड़े ना अफोर्डेबल प्राइस में लिए और ये कपड़े मैंने सारे जूडियो से लिए। बहुत अच्छा है, मेरे घर में तो घर से तो दो तीन ही है यहाँ पर आसपास में, और लगे हाथ मैंने अपना भी ना मतलब कर दिया साफ़ जेब। तो यहाँ पर मैंने भी कुछ कुछ आइटम ले लिए थे, लिपस्टिक ले लिए थे, लाइनर ले लिए थे 2 टाइप के,
काजल ले लिया था और एक कुर्ता अपने लिए लिया था, और ये नाइट ड्रेस है ये भी अपने लिए ही लिया था। लेकिन मेरा ऐसा है ना कि मेरे बच्चों को भी हो जाता है, तो बस उनको भी मैंने बोला कि अगर तुमको होगा तो तुम लोग यूज़ कर लेना। दाल चढ़ा कर गई थी, राइस को आने के बाद बनाया था मैंने गर्मा गर्म, तो धनिया नहीं था तो आज धनिया नहीं पड़ा है, तो हमारा दाल और राइस तैयार हो गया था, बहुत अच्छा टेस्टी सा बना था। और यहाँ पे करने लगी थी शाम की तैयारी, क्योंकि रात को मुझे निकलना है भुसावल, तो यहाँ पर बनाने लगी थी मेथी की पूरी। और मुझे कहीं जब जाना होता है ना तो मुझे भूख ही नहीं लगती है, और मेरी 10 बजे की ट्रेन थी। तो यहाँ पर ना मैंने क्या किया, हस्बैंड को दे दिया था खाना, और वो जस्ट 7:30 बजे टूर से आए, हम 8:30 बजे निकल गए। तो यहाँ पर उनको बिठा दिया था खाना खाने के लिए, और वो खा लिए, और मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया। और मैं बोली आराम से मैं ट्रेन में बैठ के ही खाऊंगी, क्योंकि मुझसे अभी इतने जल्दी नहीं होगा खाने को। तो फटाफट खाना वगैरह बना कर गई कि प्रॉब्लम ना हो, मम्मी को तकलीफ़ ना हो। और यहाँ पे हम लोग निकल गए। तो आज ऐसा हो गया ना कि बच्चों को भी छोड़कर अकेले ना बहुत जाना बहुत अच्छा लगता है ना, और बहुत दिन से मैं कहीं अकेले मतलब कोई टूर नहीं की हूँ। जब से बच्चे हैं ना तो बच्चों के साथ ही जाना आना पड़ता है। तो इस बार मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकल गए हैं। तो बस यहाँ पर स्टेशन पे पहुँच गए हैं, और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, और अभी आधा घंटा बचा है हमारी ट्रेन को। तो बस ट्रेन के लिए वेट करेंगे। और यहाँ पर मैं उनके साथ वीडियो बना रही थी, और उनको हंसी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो तकलीफ़ में थे, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम मुझे भूलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट दिख जाएंगे ना आपको कि आपको पता चल जाएगा। मैं अपने मुंह से तो नहीं बोलूँगी। तो बस हम लोग निकल गए थे इमरजेंसी में। और यहाँ पर ट्रेन में ना जो आराम से बैठकर लेटकर जाने का जो मज़ा है ना, वो कहीं नहीं मिलता। हस्बैंड बोल रहे थे टिकट नहीं मिल रही थी, तो तत्काल में हमको टिकट बुक करके निकलना पड़ा। और मैं ना ट्रेन से मतलब बस में इतना अच्छा नहीं लगता जितना मुझे ट्रेन में अच्छा लगता है। मैं ट्रेन में बहुत खुश होती हूँ। और यहाँ पर फाइनली हम लोग सुबह मॉर्निंग 7 बजे हम लोग पहुँच गए। तो भुसावल में इतने अच्छे अच्छे होटल भी नहीं है, अर्जेंट में था हमें आना, तो हमको जो मिला वो ले लिए। तो बस यहाँ पर नेक्स्ट डे हम लोग पहुँच गए थे नहा धोकर होटल में। उसके बाद नहा धोकर हम लोग पहुंच गए डॉक्टर के पास क्लिनिक में। और ये ऐसा डॉक्टर है ना कि ये इंजेक्शन से ठीक करता है, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आधा घंटा पूरा प्रोसेस के लिए लगता है, और 10 मिनट खाली इंजेक्शन के लिए लगता है, और सारे काम हो जाते हैं। तो देखिए सारे पेशेंट ऐसे लेटे हुए हैं, और यहाँ पर फिर ठीक भी हो गए। हम लोग दोपहर का लंच किए, सूप पिए, और लंच आ गया था, फिर लंच कर लिए। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग होटल में आराम किए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लॉन्ड्री के लिए कपड़े के लिए पूछा, तो यहाँ पे कोई कपड़े के लिए नहीं था। तो फाइनली मैंने एक ही जोड़ी कपड़ा लाया था, और मुझे नेक्स्ट डे के लिए कपड़ा ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो कपड़ा मैंने जो पहन कर आई थी ना, तो उसको ही मैंने नीचे, अच्छा हुआ मुझे जहाँ मैं रुकी हुई थी ना नीचे ही मॉल था, तो वहाँ से मैं एक साबुन लेकर आई और अच्छे से धो डाला कपड़े को होटल में ही। और फिर मैंने ना हैंगर तो 2-3 मिल ही जाते हैं, तो बस यहाँ पे पानी गिराने के लिए यहाँ बाथरूम में मैंने टांग दिया था। जब थोड़ा पानी इसका खिरिस जाएगा तो मैं बाहर हॉल में से कहीं टांग दूंगी अच्छे से। फिर रात का लंच हमने इस पनीर चिली सोया चिली के साथ एंजॉय किया। बस वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करने मत भूलना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कर लेना। तो सूप सबसे पहले मंगाया था, लेकिन सूप आया बाद में। और फिर यहाँ पर ना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, और हस्बैंड को तो दवाई वगैरह इतना सारा भर गया था। तो बस ये ना 1 दिन की ट्रिप थी, लेकिन मैंने इसको एक्सटेंड करके 2 दिन का कर लिया था, क्योंकि ना कभी कभी ना बच्चों से भी दूर होना पड़ता है, और कभी कभी अकेले भी एंजॉय करने के लिए अच्छा लगता है। बस यही रीज़न था कि मेरा वीडियो 2-3 दिन नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला था अपलोड करने के लिए। जो कुछ था सब ख़त्म हो गया था वीडियो, और यहाँ पर जो थोड़े थोड़े से मैंने शॉर्ट लिए थे तो उन सबको मैंने इसमें ऐड करके आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो कैसी लग रही है आपको आज की वीडियो। और यहाँ पे देखिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं ना, तो सब गड़बड़ करके रख दिया। मतलब टोटल ना आपका ऑपरेशन से बहुत ही अच्छा है ये इंजेक्शन वाला। ऑपरेशन कितना भी करेंगे तो 1 महीना आपको बेड रेस्ट लगेगा। इसमें आपको आधे घंटे में खड़ा हो जाओगे और अच्छे से चलने लग जाओगे। अगर इसका एड्रेस चाहिए तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कॉमेंट करके ज़रूर बताना।